2025 में अगर आपको एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए जो पूरी तरीके से सेफ हो और एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करे और फीचर्स की कमी आपकी गाड़ी में ना हो, तो सामने खड़ी हुई महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का AX5 वेरिएंट एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये वेरिएंट इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जब से गाड़ी लॉन्च हुई है एग्जैक्टली तब से ही बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हालांकि बाद में इसके ऊपर पैसे ज़रूर बढ़े 50,000 रुपये, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप इस गाड़ी का कंपैरिजन नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट इन गाड़ियों के साथ करेंगे तो फॉर श्योर मैक्सिमम लोगों को एक्सयूवी 3XO ही पूरी तरीके से पसंद आने वाली है। रीजन बहुत सारे हैं जिसकी हम डिटेल से अभी वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये कि प्राइस बढ़ने के बाद अब इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ होता है 10,99,000 रुपए। आपको ये वेरिएंट डीजल इंजन के साथ भी मिल जाएगा। आप चाहें तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पेट्रोल में तो आता ही है, लेकिन पेट्रोल में TGDI नहीं आता, सिर्फ MPFI इंजन के साथ आती है। यह भी एक टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही है। परफॉर्मेंस अच्छा है। सबसे पहली चीज तो गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट्स जो है ना, वो अपने आप में एक स्पोर्टियर फील डेफिनेटली रखते हैं और स्पेशली ब्लैक कलर के साथ ये गाड़ी एक अलग तरीके से स्टैंड आउट होती है और सारी चीजें गाड़ी की जो हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले ग्रिल सामने अगर आप देखेंगे तो क्रोम वगैरह के जो हाईलाइट्स हैं वो डेफिनेटली सुंदर लगते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे जो हेडलैम्प के अंदर क्रोम की फिनिशेस हैं वो अच्छी दिखाई देती हैं। टर्न सिग्नल अभी आपके सामने देख रहा है। और अगर आप DRLs का इस्तेमाल करते हैं, DRLs जब जलेंगी तो वो पूरी जलती हैं नीचे तक। LED में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप या फिर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं ऑफर किए जाते। साइड में जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज आपकी नजर जाएगी इन व्हील्स के ऊपर। ये आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। डायमंड कट देखने में डेफिनेटली सुंदर मिलते हैं। चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स जरूर मिल जाती हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं। 6 एयरबैग वगैरह सब इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है और ग्लोबल एनकैप में गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग मिली 5 स्टार। थोड़ी सी एसेसरीज इस गाड़ी के ऊपर डेफिनेटली लगी हुई आपको दिखेंगी। ये जो आप विंडो के नीचे एक ये क्रोम की बेल्ट लाइन देख रहे हैं, ये एक एसेसरीज का पार्ट है। ऊपर जो आप डोर वाइजर्स देख रहे हैं, ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है। ORVMs को आप इसी वेरिएंट से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। यहां आपको टर्न सिग्नल जो है LED बेस्ड वो देखने के लिए मिलेगा। कीलेस एंट्री वैसे तो आती है, लेकिन यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां को ड्राइवर साइड में कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। रूफ रिल्स जरूर दिए गए हैं जो कि प्रॉपर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलती हैं और इंटीग्रेटेड एंटीना जो है वो आपको यहां पर क्लियरली विजिबल होगा। पीछे से अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां से भी गाड़ी डेफिनेटली एक अच्छी रोड प्रेजेंस अपनी रखती है। स्पॉइलर वगैरह के साथ ये जो आप एक्सटेंशन चेकआउट कर रहे हैं ना, इसकी वजह से गाड़ी को बहुत अच्छा एक लुक मिलता है, चाहे आप गाड़ी को साइड से देखिए या फिर पीछे से देखिए। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स वो आपको इस वेरिएंट से मिल जाते हैं। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको मिलेगा। पीछे प्रॉपर कनेक्टेड में LED टेल लैंप्स आपके लिए अवेलेबल हैं। 3XO की प्रॉपर एक बैजिंग आपको यहां पर दिखाई देगी। कैमरा जो है वो नीचे है, काफी बड़ा सा यहां पर आपको जो है इसका पीछे का बम्पर जो है वो फील होता है और रिफ्लेक्टर्स वगैरह और ये सिल्वर कलर की जो आप थोड़ी सी फिनिशेस देख रहे हैं, इसकी वजह से एक अच्छा लुक, सटल लुक गाड़ी को मिल जाता है। कैमरा यहां पर है, क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है, लेकिन इसका बूट ऑपरेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं रीजन भी बताता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो इस जगह पर यहां दिया हुआ है। अब फिंगर डालने की वजह से ये जो एजेस आप यहां पर चेकआउट कर रहे हैं, ये आपके फिंगर में बहुत ज्यादा लगते हैं। ऑपरेट आप कर तो लोगे, लेकिन डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल पार्सल ट्रे यहां पर जो आप चेकआउट कर रहे हैं वो है, और यह पूरी ट्रिम जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक से यहां पर इस तरीके से कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल्स आपको यहां पर दिए गए हैं ताकि आप इसे इजीली क्लोज कर पाएं, और इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी आपको यहां पर स्लॉट्स इस तरीके से मिलेंगे। ये वाली जब एक्सयूवी आई थी 3XO, तो इसमें फॉर श्योर थोड़ा सा मतलब बूट स्पेस में इंप्रूवमेंट था। 364 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको ये ऑफर करती है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आता है या ये एसेसरीज का पार्ट है, यार मेरे को याद नहीं। मेरे हिसाब से ये एक एसेसरीज का पार्ट है। ये आपका जो AX5 है इसमें ये पार्सल ट्रे आपको मिलती नहीं है, एक एसेसरीज का पार्ट है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, अगर हुआ तो मैं मेंशन कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। फिलहाल ये मैटिंग वगैरह सब एसेसरीज, टूल किट, सेफ्टी ट्रायंगल, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। फर्स्ट एड किट वगैरह फिलहाल तो यहीं पर रखी हुई है। और यहाँ पर अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ नीचे जो है वो आपको इसका स्पेयर व्हील मिलेगा। अब इसको भी ऑपरेट करना मेरे को तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी शेप ही ऐसी है एक्चुअल में। यहाँ से पहले आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रिमूव करना पड़ता है, फिर जो है इसका ये फोल्डेबल पार्ट है। यहाँ से आप जब इसे उठाएंगे तो आपको यहाँ पर विजिबल होता है नीचे एक सिल्वर मतलब नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको मिलता है स्पेयर व्हील के तौर पर।
प्रॉपर, और टूल किट्स वगैरह वहीं प्लेस्ड है। कैबिन डुअल टोन के साथ आता है, ये चाबी है जो आपको इस वेरिएंट के साथ मिलती है। लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे, बूट रिलीज होगा, फ्लिप की डेफिनेटली रहने वाली है, और दोनों चाबी आपको सेम इसी तरीके की दी गई है। रिक्वेस्ट सेंसर केवल एक साइड है। चलिए, अब जब आप कैबिन में स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये, डुअल टोन के साथ कैबिन बहुत ज्यादा सुंदर लुक आपको फॉर श्योर देता है, और इसी वेरिएंट से आपको पूरा सेंटर कंसोल जो है वो नया मिलता है, अपडेटेड। इससे पहले कि आप जो भी वेरिएंट लेंगे, आप बेस लीजिए, सेकंड बेस लीजिए, MX3 लीजिए, उसमें आपको वो पुरानी जो अभी तक 300 आती थी, एग्जैक्टली वैसा ही सेंटर कंसोल देखने के लिए मिलता है। यहाँ चेंज है, कोई बहुत बड़े चेंज नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी चेंज तो है ना एटलीस्ट। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप डोर चेकआउट करो, यहाँ पर आप देखेंगे तो डुअल टोन के कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। ये जो आप चेकआउट कर रहे हैं, अगेन वो सैटिन फिनिश जो है वो आपको यहाँ लीवर्स के ऊपर मिलेगी, प्रीमियम टच डेफिनेटली ऐड ऑन होता है। ये सब ग्लॉसी में, ड्राइवर साइड की विंडो जो है वो आपको ऑटो मिल जाती है, आप ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड फॉर श्योर कर सकते हैं। दो आपके पास बॉटल होल्डर है, उसके बाद भी पॉकेट्स हैं। ये पोर्शन जो है वो सॉफ्ट टच में रहेगा इतना, ऊपर सब हार्ड प्लास्टिक है। रिफ्लेक्टर्स जो है वो जरूर है, स्कफ प्लेट्स यहाँ पर इस तरीके से आती हैं, प्लास्टिक के इनबिल्ड है, लेकिन अच्छी चीज है। और यहाँ पर ड्राइवर साइड के लिए हाइट का एडजस्टमेंट आपको सीट में मिलता है। ये सीट कवर भी एसेसरीज का पार्ट है, लेकिन इन सीट कवर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 6 एयरबैग कंपैटिबल है, तो वो भी एक आपके लिए अच्छी चीज होगी। और यहाँ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी जो है, थ्रेड वर्क है, प्रॉपर XUV 3XO जो है, थ्रेड वर्क तो ऐसे समझा रहा हूँ जैसे लेडीज के सूट बेचने हो। XUV 3XO जो है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके से मेंशन हुआ वो मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन वो आपको दूसरी साइड मिलेगा, ये आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए आपको मिल जाता है। और 3 लेवल के हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए जरा कैबिन में आइए, और सबसे पहले तो ये टिम बंद करते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं। यहाँ मिलता है आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। जैसे ही आप इग्निशन लगाएंगे तो ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको यहाँ पर क्लियरली सामने देखने के लिए मिल जाती हैं। एक्चुअल में अब आपके पास दो स्क्रीन है, 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंचेस का आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम। दोनों ही बढ़िया आपको अच्छी खासी इन्फो यहाँ पर डिलीवर करते हैं, और इनको समझना या यूज़ करना किसी भी तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, या कहीं भी आपको परेशान नहीं करने वाला। बहुत सरल तरीके से चीजों को यहां पर महिंद्रा ने रखा है। इधर आप देखेंगे तो यहां पर आपको डिजिटल स्पीड जो है वो विजिबल होगी, इधर आपको जो है फ्यूल की गेज मिलेगी, दूसरी साइड जो है वो आपको प्रॉपर टैकोमीटर दिया गया, और इधर कूलेंट टेंपरेचर, वार्निंग लाइट्स, टोटल ऑडोमीटर सब कुछ नीचे, टेंपरेचर और टाइम जो है वो ऊपर आ जाएगा। कोई भी हिस्ट्री वगैरह होगी वो सब कुछ आप यहां से एक्सेस कर पाएंगे। देखिए आपकी अगर कोई अलर्ट हिस्ट्री है तो, ड्राइव इन्फो है तो, फ्यूल इन्फो जो होगी वो, व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन, नेविगेशन आप यूज करेंगे तो सामने ही आपको यहां पर विजिबल हो जाएगा क्लस्टर के ऊपर ही। और ये जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आप वायरलेस इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले के लेआउट आप थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से चीजों को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाने के बाद। स्टीयरिंग व्हील, यहां आपको 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील जो है वो प्रॉपर मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको यहां मिलेगा, महिंद्रा का लोगो, एयरबैग मेंशन किया गया, टोटल 6 एयरबैग आएंगे, और ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है जो कि आपके इसी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड रहने वाले हैं। लेदर रैप है, क्वालिटी वगैरह अच्छी फील होती है, ग्रिप वगैरह जो है वो बेटर फील होती है। यहां आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी प्रॉपर मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको ऑफर नहीं किया गया। इधर जो है वो आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं, ये ऑटो है यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स। ये देखिए काम भी कर गए भाई, गाड़ी डिलीवर होनी है और मैंने इसका नाश मार दिया। अब PDI टीम को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो वैसे वो देख लेते हैं, काफ़ी जान पहचान वाले हैं, उनको मैं सॉरी बोल दूंगा। फिलहाल अगर आप इधर देखेंगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं। यहाँ आपको इस तरीके से सैटिन फिनिशेस सेंटर में भी देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ आपको इस तरीके से मिलेगा हैजार्ड के लिए स्विच, ESP आप यहीं से इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। स्टीयरिंग के मोड्स आते हैं, इससे इंजन की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफर्ट मोड में आप डाल सकते हैं, नॉर्मल मोड में डाल सकते हैं, और साथ में जो है वो आप इसे स्पोर्ट्स मोड में डाल सकते हैं। स्टीयरिंग में बस फर्क पड़ता है। यहां पर जो है वो आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। अच्छी चीज है कि आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहां पर मिल जाता है, जो कि बहुत सही चीज है, और ऑटोमेटिक तो डेफिनेटली है। ये कंसोल्स वगैरह, ये जो फिनिशेस हैं ये अच्छी लगती हैं। ग्लोब बॉक्स आप चेकआउट करेंगे तो यहां काफी ज्यादा डीप आपको बढ़िया ग्लोब बॉक्स जिसे आप कहेंगे वो प्रॉपर यहां पर आपको फिलहाल मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई एल्यूमिनेशन नहीं है, ना ही ये किसी भी तरीके से कूल्ड ग्लोब बॉक्स आपको मिलता है। यहां वायरलेस चार्जर है और एक USB टाइप ए का पोर्ट आपको केवल मिलेगा। C टाइप वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया, जो कि डेफिनेटली एक तरीके से मिस है। और साथ में ही अगर आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो ये सब ग्लॉसी फिनिशेस हैं। थोड़ी सी केयर जरूर आपको करनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। थोड़ी सी सैटिन फिनिश आपको यहाँ लीवर के ऊपर, यहाँ आपके पास 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट जो कि प्रॉपर लेदर रेटेड है, स्लाइड नहीं होता लेकिन अच्छा स्टोरेज ऑफर कर देता है। ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ वाइजर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैनिटी मिरर का साइज अच्छा है, ऊपर एक प्रॉपर आपको डेडिकेटेड हाइलोजन बेस्ड लैंप जो है वो भी
मिल जाता है, प्लस लाइट्स जो है कैबिन में वो आपको हाइलोजन में ही इस तरीके से मिलेंगी, ब्राइटनेस अच्छी है, सनग्लास होल्डर यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलेगा और एक सिंगल पेन का छोटा सा सनरूफ जो है वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है और बहुत अच्छी तरीके से आप इसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। सिंगल क्लिक में डेफिनेटली जो है वो खुल जाता है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलती गाड़ी में मेहरबानी करके इससे बाहर मत निकलिएगा। चलिए जरा, और कर्टन आपको खुद लगाना पड़ेगा, यहाँ सब कुछ मैनुअल है। उसके बाद ड्राइवर साइड में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ कोई टिकट होल्डर या फिर वैनिटी मिरर आपको ऑफर नहीं किया गया। ऑटो डिमिंग IRVM वो मैं इस वेरिएंट के साथ डेफिनेटली मिस करता हूं, जो कि आपके लिए नहीं है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको यहां पर जरूर मिलता है। गाड़ी में जगह अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो उन चीजों से रिलेटेड मुझे डेफिनेटली कोई शिकायत नहीं है और शायद आप लोगों को भी नहीं होगी। चलिए जरा, अब आइए आप एक बार जरा सेकंड रो में वायरलेस चार्जर मिलता है, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो। फिलहाल पीछे अगर आप चेकआउट करेंगे तो अगेन यहाँ पर जो आपके बॉटल होल्डर्स हैं वो अच्छे हैं, डोर पॉकेट्स अच्छी हैं और यहाँ भी अगेन आपको वही सब डूल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा। ये सॉफ्ट टच जरूर दिया गया, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। रेयर में AC वेंट्स आते हैं, पीछे एक C टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी आपको दिया गया और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी, मोबाइल रखने के लिए प्रॉपर स्लॉट है। सीटें फैब्रिक की रहने वाली है, ये सीट कवर्स हैं। तीनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं विद 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट। आर्मरेस्ट आता है कप होल्डर्स के साथ, जो कि अगेन एक अच्छी चीज हो गई। कैबिन में अगर आप स्विच होते हैं तो जगह ठीक है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं। यहाँ आप अगर चेकआउट कर रहे हैं तो इस तरीके से हाइजोन बेस्ड आपके पास लैंप जो है, हाइलोजन बेस्ड लैंप जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है और रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, कोटुक दोनों साइड दी गई हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। चलिए जरा, हाँ एक चीज और, ये जो सीट बेल्ट की हाइट है आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी अच्छी चीज हो गई। अब चलते हैं जरा हम यहां से बाहर और बात करते हैं इस इंजन के बारे में, इसके पावर फिगर्स के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। हुड अगर आप यहां से खोल देते हैं तो इसके जो ब्लिंकर्स हैं, ये जो हजार्ड लैंप्स हैं, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। ये एक तरीके का सेफ्टी फीचर जो आप कहेंगे वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। हुड में बहुत अच्छा खासा वेट डेफिनेटली आपको फील होता है, प्रॉपर इंसुलेशन है। ये इंजन जो है वो आपका है 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल, एक MPFI इंजन है और एक TGDI है। ये MPFI वाला सिस्टम यहाँ पर है, TGDI में ये वेरिएंट आपको नहीं मिलता। पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली जनरेट करता है 109 bhp और 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। प्लेसमेंट्स नीट एंड क्लीन। अब करो जरा इसे क्लोज, और अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं तो एवरेज जो है वो क्लेम्ड लगभग ARI माइलेज जो है वो 18 या 18.5 के आसपास की क्लेम्ड है, लेकिन ये गाड़ी आपको 14-15 तक की फ्यूल इकोनॉमी इजीली डिलीवर करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। और अगर आप 2025 में इसी सेगमेंट की गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो आपकी लिस्ट में ये गाड़ी और ये वेरिएंट ज़रूर होना चाहिए। आप लेंगे कौन सी वो बात की बात है, लेकिन आपकी लिस्ट में होना ज़रूर चाहिए, ताकि आप इसे एक बार कंसीडर ज़रूर करें कि यार ये वेरिएंट है, इस प्राइस में ये मेरे को ये फीचर्स ऑफर कर रहा है। फिर आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं सोनेट के साथ। सोनेट का अगर आप जाएंगे तो लगभग इसी प्राइस टैग में आपको उसका मिलता है STX ऑप्शनल, नया आया था, फीचर्स उसमें भी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर देखें कि यार मेरे को पावर अच्छी मिले, गाड़ी जो है वो अच्छी तरीके से मेरे को परफॉर्मेंस भी दे, सेफ्टी भी अच्छी ऑफर करे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस वेरिएंट के साथ, इस गाड़ी के साथ आपकी फुलफिल होती हैं। एक थोड़ा सा मेरे को बस कंप्लेन है, वो फीडबैक समझ लो, कंप्लेन समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो जो बूट ऑपरेट करने में जो दिक्कत होती है ना, वो अपने आप में एक ड्रॉबैक है। वैसे एक चीज़ मैंने भी ट्राई नहीं करी, चलो कर लेते हैं। अगर मैं इस बटन को, पहले मैं गाड़ी लॉक करता हूँ, लॉक करने पर ये ORVMs आपके फोल्ड अनफोल्ड डेफिनेटली होते ही हैं। अगर मैं इसको होल्ड कर रखता हूं बूट ऑपरेट करने वाली की को, तो ये पॉपअप नहीं होती। अगर ये पॉपअप हो जाती तो चलो मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। अब ये लॉक तो हो गई है, या मैंने अनलॉक तो हो गई है, लेकिन आपको फिर भी उंगली तो करनी पड़ेगी ना, और वो उंगली करने में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ज़्यादा स्मार्ट नहीं, मतलब वो वाली उंगली नहीं, दूसरी वाली, मतलब बूट खोलने वाली उंगली, उसकी बात हो रही है। बाकी आपको वेरिएंट कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने बिना आपने जाना नहीं है, इस काम में कंजूसी करनी भी नहीं है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।